हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो हमारा ये चल रहा था 5.3 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे 5.4। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। जाने के निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट जाने के वर्गमूल निकालना है। पहले हमने लास्ट 5.3 में भी यही क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें क्या था, सिंपल वैल्यूज थी। इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं हमारे, यानी कि दशमलव संख्याएं हैं अब हमारे पास। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, तो क्या था, अब पॉइंट आ गया है, दशमलव आ गया है, जाने के डेसिमल आ गया है इसमें। ओके, तो करना सेम वे के साथ ही है जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे, हमने 5.3 में कर लिया है वो। ओके, सेम मेथड के साथ करेंगे। क्या करते थे, बस पॉइंट है, इतना ही चेंज आया है ओनली। तो क्या आ जाएगा, कैसे कहते थे, 9.61 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओके, 9.61 तो क्या आ जाएगा, कैसे करते थे, बार लगाते थे, लास्ट में से स्टार्ट करते थे, बार लगाते थे ऐसे। ओके, तो हमने ये कर लिया है इतना। सेकंड स्टेप क्या था, अब ये है 9। तो फर्स्ट हम क्या करते थे, जैसे स्क्वायर करते थे, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, 4 की स्क्वायर 16। तो जाने कि हमें तो ये चाहिए 9 है हमारे पास, सेम आ गया है। तो हम यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ये दोनों होने चाहिए जो सेम होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो क्या आ जाएगा, 9 आ गया है हमारा। आगे देखिए सेकंड, अब ये माइनस हो जाएगा, जाने के 0 बन गया है। तो अब क्या है, यहाँ पे डेसिमल जाने के दशमलव आ गया है, जो दशमलव है इसके बाद आया है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि दशमलव हम लगा देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, इसको पेयर में ही हम नीचे लेके आएंगे, यानी कि 61 को हम ऐसे लेके आ गए हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या है, तो उसके बाद इन दो नंबर्स को हम क्या कर देते थे, ऐड। 3 + 3 कितना होता है 6 आ गया है। अब कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वही यहाँ होना चाहिए नंबर और वही यहाँ नंबर होना चाहिए, तो आपको पता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 61 है। तो अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 61 को ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 61 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 1 के साथ ही करेंगे। तो ये आ गया हमारा 61, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या आ गया है, इसी का निकालना था हमने वर्गमूल। तो कितना आ गया है 9.61 का वर्गमूल हमारे पास 3.1, ये हमारा आंसर आ गया। इतना ही निकालना था ना। ओके, हाँ जी। सेकंड तो क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, जो क्या कर रहे हैं हम उसी का कर रहे हैं, जो हमारा क्या है 6th पार्ट है। ओके, 6th पार्ट कर रहे हैं, उसी का लास्ट पार्ट एक और करके देखते हैं। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने बता देना है। इसका भी सेम हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। इसमें भी क्या है हमारे पास, जो पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि डेसिमल दशमलव की वैल्यू है, इसको भी हम सेम मेथड के साथ करेंगे। तो क्या है, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है 1.218816, यही है हमारी वैल्यू। ओके, तो क्या आ जाएगा, सेम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे लास्ट में से, ये देखो हमारा बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकंड स्टेप। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करते थे, स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसी को ले लेंगे, 1 ही है हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा 1 आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, माइनस हो जाता है, 0 बन जाएगा माइनस करने के बाद। सेकंड स्टेप, यहाँ पे डेसिमल है यानी कि दशमलव है, तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपने डेसिमल लगा देना, यहाँ भी डेसिमल होगा आपने वही लगा देना। अगर 2 स्टेप के बाद है तो 2 स्टेप करके फिर लगाना है। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस करके 0 आ गया है। सेकंड स्टेप क्या था, इसको हम पेयर में नीचे लेके आएंगे, 21 हो गया है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, सेकंड 1 + 1, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। यहाँ पे कितना है 21 है, तो अगर 1 इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, 21 ये 1 के साथ 21 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 1 and 1 ही लगाएंगे, सेम होना चाहिए यहाँ वही ऊपर, जाने के ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद 21 आ गया है, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, सेम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा फिर से। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 88 को नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, यही था। अब क्या है, अगर यहाँ पे अपना हमारा कितना आ गया है, यहाँ
21 है, 21 प्लस 1 कितना होता है 22, यही होता है। फिर ऐसे ही करते हैं ना, इसमें इस नंबर को जोड़ देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था 1 प्लस 1 ऐड कर दिया है। अब हमारा आ गया है 21, 21 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 22 आ गया है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगाएं, अगर A1 भी लगाओगे आप तो भी आपका 221 आ जाएगा, 221 आ जाएगा, लेकिन वो इसके नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे 88 है, वो एक छोटी वैल्यू है इससे। ओके, अगर हम एक भी लगाएं, ऐसे तो नहीं कि इसको ही हम डायरेक्ट लिख देंगे, नो, इसके साथ कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम 1 तो मल्टीप्लाई करते ही हैं। अगर वो करेंगे तो ये इसके नीचे नहीं जाएगी। तो अगर हमारे पास वैल्यू छोटी रह जाती है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू भी नीचे उतार लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, यानी कि हम 16 को भी नीचे उतार लेंगे। ओके, जब हम सेकंड वैल्यू उतारते हैं तो यहाँ पे हम एक 0 लगा देते हैं, यहाँ पे 0 लगाओगे तो आपको यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई है आपकी, यानी कि 2 to 0, इतनी वैल्यू आ गई है। अब क्या करोगे, कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना देखना है आपको। यहाँ पे है 6, हमें पता है कि लास्ट में 6 किस में आता है, एक तो 4 में आता है और किस में आता है 6 में आता है, यही होता है ना, 4 4 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 होता है, इसका 36, इसका भी 6 होता है। ओके, तो हम सबसे पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 4 4 16 आ गया है, 4 2 8, 4 2 8, यानी कि यही वैल्यू बन गई है हमारी, यानी कि हम 4 के साथ ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, जो मैं वैल्यू यहाँ ले रही हूँ वही वहां ले रही हूँ, बिकॉज मैं इन दोनों को सेम रख रही हूँ, ये नहीं कि आप यहाँ पे 4 रख दो यहाँ पे 3, ऐसे नहीं करना होता इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे और 0। जब तक पूरी वैल्यूज हम कंप्लीट सॉल्व नहीं कर देते तब तक हम ऐसे ही चलते हैं। ओके, यहाँ पे पूरे हमारा ये डिविजिबल हो गया है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा पूर्ण वर्ग है। ओके, तो इनकी वैल्यू उन्होंने बोला था स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हमने निकाल दिया है इसका स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 1.104, ये हमारा आंसर आ गया है। सो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट, सेम है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट में क्या था, स्क्वायर रूट जाने के वर्गमूल ही निकालना था, इसमें भी वर्गमूल ही ज्ञात करना है। ओके, तो क्या था, उसमें डेसिमल था, इसमें हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन में नंबर्स आ गए, जाने के बटे की फॉर्म में नंबर्स आ गए हैं हमारे पास। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 64/169 है, तो जाने के दोनों का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे इनको, 64 का रूट एंड 169 का, ये हमने कर लिया, बिकॉज दोनों का अलग ही निकालना पड़ेगा, एक साथ तो नहीं निकाल सकते आप। ओके, तो 64 का क्या आ जाएगा, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ कर देना है। नेक्स्ट 64, हमें पता है कि 8 की स्क्वायर कितना होती है, 64 होती है 8 की स्क्वायर, यानी कि 8 8 64 आ जाएगा। ये कर दिया, माइनस करेंगे 0, तो इसका आंसर तो हमारा आ गया है कितना, 8। अब सेकंड का निकालेंगे, उसका क्या आ जाएगा, वो निकालेंगे 169, पेयर बना लो, सेम पेयर, ये 1 आ गया, 1 पे जाएगा पहले, तो 1 आ गया, माइनस करेंगे 0 बन जाएगा, ये हमारा 69 हमने नीचे ले लिया। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अब 2 को 23, हमें पता लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो 3 के साथ ही करेंगे, 3 3 का 9, 3 2 का 6 होता है, 69 जाने के 0 आ जाएगा, किस पे गया, 3 पे, जाने के इसका क्या आ गया है 13, यही आया 13 ही है, 169 से करके आए हैं। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया है हमारा, यही निकालना था, रूट निकालना था, वर्गमूल भी निकालना था, हमने निकाल दिया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ पार्ट है जो लास्ट इसका, उसको भी करके देख लेते हैं। सेम इसको करेंगे ऐसे ही, 196 का निकालेंगे सबसे पहले, सेकंड हम 625 का। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 169 196 पेयर बनाएंगे, सेम ऐसे ही बार लगा देना है ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 1 पे जाएगा सबसे पहले, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 96 हमने नीचे निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2 होता है, यही होता है। तो किसके साथ करें इसको, 24 के साथ करके देखो, यहाँ पे 4 के साथ करके देखेंगे,
16 है। हमने पहले भी किया था कि 4 अगर 4 को 4 के साथ 4 की स्क्वायर क्या होती है 16, यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होता है 6 और 6 का होता है। तो 4 पे करेंगे पहले 4 4 + 16 और 8 and 9 यानी कि इस पे आ गया हमारा 96, यही हमें निकालना था। 0 आ गया है, किस पे गया है 4 पे, तो इसका क्या आ गया है हमारा वर्गमूल स्क्वायर रूट 14। सेकंड इसका बचा है सेम मेथड के साथ इसका निकाल लो। 6 to 5 का क्या जाएगा सेम पे ये लगाएंगे बाहर, हम किस पे जाएगा पहले 2 2 4 3 3 9, इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हम ये लगाएंगे, माइनस किया कितना आया 2 आया, इसको नीचे उतारेंगे 25 2 + 2 4 ये आ गया है। उसके बाद किस पे जाएगा देखिए, अब किस पे जाएगा ये 5 पे करके देखते हैं, बिकॉज लास्ट में हमारे पास 5 है, हमें पता है कि यूनिट डिजिट किससे आएगा, अगर किसकी स्क्वायर करेंगे 5 की स्क्वायर करेंगे तभी आता है। 5 से 25 होता है ना यूनिट डिजिट, तो क्या आ जाएगा 2 किसके साथ करके देखेंगे 5 के साथ। 5 5 से 25, 5 into 4 कितना होता है 20, 20 होता है, 20 + 2 22 यही होता है। ये आ गया है हमारा, किससे किया 5 के साथ, ये आ गया 0 आ गया, जाने के इसका आंसर कितना आ गया है 25 आ गया ना दोनों का आंसर। ऐसे निकालना है। कुछ भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कर दिया करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है जैसे हम लास्ट में करते आ रहे हैं, लेकिन किस किस का करना है, उन्होंने बोला है 2 का 3 का एंड 5 का, अप टू 3 डिजिट ऑफ डेसिमल, 3 डिजिट ऑफ डेसिमल होने चाहिए यहाँ पे, यानी कि दशमलव के 3 अंकों तक किस किस का 2 3 एंड 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले भी वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग टर्म हमें चीजें दे रखी हैं, ठीक है, तो हमें देखना है कि कैसे करना है। ऑनली अब उन्होंने इनका अलग अलग से करेंगे हम, पहले हम 2 का करेंगे, क्या आ जाएगा, उन्होंने बोला है 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कहां तक 3 डिजिट ऑफ डेसिमल, जाने के दशमलव के 3 अंकों तक हमें इसका वर्गमूल निकालना है। यही है वर्गमूल का प्रोसेस, तो सेम ही रहता है, बस यहाँ पे ऑनली उन्होंने क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ओके, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3 अंक होने चाहिए, उन्होंने बोल दिया है कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो कैसे होंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद 3 पेयर यानी कि 6 zeros, क्योंकि हम पेयर में लेते हैं ना, ऐसे 2 2 करके लेते हैं, तो आप 3 पेयर चाहिए हमें, यानी कि 6 zeros आपने ले लेनी है, बस इसमें यही है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे 3 पेयर ले लिए हैं, बाकी सेम करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 है जो 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ये लेंगे 1 का स्क्वायर। ओके, 1 1 कितना होगा 1, यही आएगा। सेकंड क्या होता था, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 2 - 1 = 1 होता है, इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, ऐड करते थे ना इन दोनों नंबर्स को, तो हमने ऐड करके यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं। सेकंड क्या होता था, माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया है, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देना, यहाँ भी होगा वही लगाना है आपने। ओके, तो उसके बाद इन पेयर को नीचे उतार लेंगे 0, ये अपना बन गया है 100। उसके बाद सेकंड क्या होता है, इसके कौन सी वैल्यू के साथ इसको कौन सी वैल्यू के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करें, बताइए जी, क्या आ जाएगा यहाँ, किसके साथ करेंगे, अगर 5 के साथ बड़ा हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 × 25 10 and 12 125 हो गया, बड़ा हो गया, हमें तो इससे छोटा चाहिए, तो 4 के साथ करके देखो, 4 4 16 4 2 8 and 1 9 96 हो गया, जो इससे क्या है छोटा है, यही आ जाएगा हमारा 96। किसके साथ किया हमने 4 के साथ, ये हो गया। ओके, उसके बाद माइनस करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 10 - 6 4 9 - 9 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम एक पेयर नीचे ले आएंगे, ये हम ले आए हैं, इतना कर लिया, ये कितना हो गया है 24 + 4 28, यही हुआ है। उसके बाद कौन सी वैल्यू के साथ कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर से देखेंगे, 28 को 2 के साथ करते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 = 4 8 2 = 16 2 2 = 4 and 1 is 5, इससे बड़ा हो गया है तो हम ये नहीं लेंगे, यानी कि हम 1 के साथ ही इसको करेंगे, यही आएगा
281 इतना आ गया समझ? कोई भी डाउट है, एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में आपने साथ साथ बताते रहना है हमें। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 माइनस 2 इज 1 इतना आ गया है। उसके बाद इसको नीचे ले आएंगे, एक पेयर बचा है जो हमारा, बिकॉज हमें उन्होंने बोला है कि पॉइंट के पीछे 3 नंबर जमेंगे, 3 डिजिट चाहिए, 3 अंक चाहिए, यही है। तो हमारे पास अभी 2 आए हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, अब देखेंगे किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे क्या आएगा, यही करेंगे। अब देखेंगे ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 281 प्लस 1 282 इतना हो गया। ओनली वही नंबर ऐड करना है जो हम अभी करके हटे हैं उसको, ठीक है। बाकी के नंबर्स को ऐड नहीं करना, बिकॉज इसको हमने यहाँ ऐड कर लिया था, इसको अब हमने यहाँ ऐड किया है, इतना ध्यान रखना है। तो इसके पीछे कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारा आ जाए, इससे छोटी वैल्यू ही चाहिए। 282 है, उसके पीछे 4 लगा के देखते हैं क्या आ जाएगा। 4 4 16, 8 and 1 9, 8 4 32, 3 4 2 8 8 9 10 11 ये आ गया है हमारा, ठीक है। 11 2 9 6। अगर हम और करेंगे 5 के साथ करेंगे, हमें पता जहां से चल जाएगा कि इससे बड़ी वैल्यू ही आएगी। ओके, अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हम यहाँ पे 4 के साथ ही कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। हमने माइनस किया, कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। 9 यहाँ 9 माइनस 9 0, यहाँ पे 8 माइनस 2 इज 6, ये तो 0 ही रहेंगे। तो ये हमारा रिमाइंडर, यानी कि ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, आगे तक और भी जाता रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बिकॉज 2 इज अ इरेशनल नंबर है हमारा। ओके, तो ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 डिजिट तक उन्होंने बोला था, ओनली हमने 3 डिजिट तक सॉल्व कर दिया है। तो इसका हमारे पास वर्गमूल कितना आ गया है 1.414, ये आ गया, ये हमारा आंसर है। उन्होंने यही बोला था कि 3 डिजिट तक आपने बताना है स्क्वायर रूट किसका, √2 का। ऐसे ही अब आप √3 का निकालेंगे, ऐसे ही आप √5 का निकालेंगे। ओके, कोई भी डाउट है तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, तो हम आपके लिए सेकंड क्लास जब लेके आएंगे तो उसको सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अब हम √5 का भी निकाल के देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे √3। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं, यानी कि 5 का। √5 का अब देखेंगे क्या आएगा, यही निकालेंगे, सेम मेथड है वही। क्या आ जाएगा 5 सेम 6 zeros ले लेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज हमें सभी का 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही हमें चेक करना है। ओके, ये आ गया है हमारा। तो इतनी हमने 6 जाने के 3 पेयर ले लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, वही आएगा यहाँ पे 2 × 2। ओके, ये आ गया है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद ये पेयर उतार लेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं नंबर्स, 2 + 2 4, यही होता है 4 होता है। अब देखेंगे क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 + 2 4। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू लगाएंगे, 2 के साथ देख लो एक बार, 2 2 = 4 4 2 = 8, यही होता है। अब 3 के साथ करोगे, 3 3 = 9 4 3 = 12, बड़ा हो जाएगी वैल्यू, तो हम किसके साथ करेंगे 2 के साथ ही करेंगे यहाँ पे। ओके, ये आ गया है, कितना आया है 84। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 - 4 = 6 आ जाएगा, 9 - 8 = 1 आ जाएगा। फिर एक पेयर उतार लेंगे, ठीक है, zeros का, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट। अब इनको फिर ऐड करते हैं, 42 + 2 = कितना होता है 44 आ गया है हमारा। उसके बाद कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगाएं वो देखेंगे हम, कौन सी वैल्यू लगाएंगे, 3 के साथ देख लो एक बार, 3 3 = 9 12 12 and 1 is 13, ठीक है, ये आ गया है, छोटी है वैल्यू। 4 के साथ करके देख सकते हो नेक्स्ट आप, ऐसे 4 4 = 16 16 and 1 is 17 16 and 1 is 17, ये इससे बड़ी होगी अब वैल्यू, ठीक है। तो जाने की यही वैल्यू आएगी, 3 3 = 9, ठीक है, यही है। किस पे गई 3 पे, कितना 1 3 2 9। फिर माइनस करते हैं, सेम स्टेप है, 10 - 9 = 1 होता है, यहाँ पे 9 है, 9 - 2 =
7 होता है, यहाँ पे 5, 5 माइनस 3 इज 2 होता है। एक पेयर रह गया, उसको भी नीचे उतार लीजिए, इसको फिर से ऐड करके यहाँ लिख देना है, कितना आ जाएगा 4, 4, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू के साथ करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 के साथ करके देखते हैं। आपने स्टार्ट कर देना है 2 से, आप तो स्टार्ट करोगे अगर नहीं आपको समझ आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 12, 9, ये तो इससे क्या है, छोटी है वैल्यू। और किससे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 4 4 6 है हमारा, यहाँ किसके साथ करेंगे अब वैल्यू मल्टीप्लाई, 6 के साथ करके देख सकते हैं। 6 6 का 36, 36, 9, 27 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा, जाने के 2 6 7 9 6 इतना ही आएगा, जाने के 6 पे करेंगे। ओके 6 पे किया हमने, अब 7 के साथ करोगे तो और बड़ी हो जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगा 2 6 7 9 6 ये आ गया है हमारा। माइनस कर दीजिए फिर से, इसको क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बचा, यहाँ कैरी किया, वहां से हमने 10 माइनस 7 कितना हो गया है 3 हो जाएगा। ये तो 6 6 माइनस 6 हो जाएगा, बिकॉज उधर हमने कैरी कर लिया है, तो ये हमारा रिमाइंडर। हमें तो इतना ही निकालना था, वो हमने निकाल दिया है। तो इसका आंसर यानी कि √5 का वैल्यू हमें निकालनी थी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, वो हमने निकाल ली है 2.236 ये हमारा हो गया है। ओके इसको ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, मैं हमको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, बिकॉज ये इरेशनल नंबर्स हैं हमारे, तो इनकी पॉइंट्स में ही ऐसे ये चलता रहेगा। तो हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हमारे एमसीक्यूज रह गए हैं ओनली। ओके तो हम वो करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट चूज द करेक्ट वे ऑफ प्लेसिंग बार्स फ्रॉम फॉलोइंग। ओके हमें देखना है कि कौन सा बार लगाने का सही वे है, तरीका है। तो हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, ये हमारे पास है कितनी वैल्यू है 1 5 6 2 5। कोई भी चीज कोई भी वैल्यू आ जाए आपको, यही नहीं कि यही आपको वैल्यू आएगी। ओके कोई भी वैल्यू आ जाए तो बार लगाने का सही तरीका क्या है वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, फिर हम बात कर रहे हैं इस पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैंने बोला है कि लास्ट से आपने स्टार्ट करना है बार लगाना। ओके 2 पेयर पे ये, फिर इस पे 1 बचा तो ओनली ऐसे, यहाँ पे भी ये लगा होगा, आपका वो आंसर हो जाएगा। ओके 6 नंबर की वैल्यू है 6 डिजिट की, तो सभी पे 2 2 पेयर्स आ जाएंगे, वो देखेंगे इवन है नंबर्स या ऑड है। ओके ये आपका ऐसे यहाँ पे भी लगा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल विल अपीयर इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस। कितने नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, कितने प्लेसेस के बाद अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कितनी वैल्यू दे रखी है 24.01, यही वैल्यू गिवन है हमारे पास। अगर हम इसका रूट निकालेंगे, ओके स्क्वायर रूट जाने के वर्गमूल निकालोगे अब अगर आप इस वैल्यू का, तो कितने नंबर के बाद आपका क्या आएगा, डेसिमल जाने के दशमलव आएगा, यही पूछा है। तो हमें पता है सेम कि हम ऐसे पेयर में बना के करते हैं। एक पेयर तो पहले ही सॉल्व हो जाएगा, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो एक नंबर के बाद जाने के जो इसका आंसर आएगा, जैसे आप कर सकते हो कितना 24.01, ये किस पे जाएगा 24, किस पे जाएगा 4 4 कितना होता है 4 की स्क्वायर ये होती है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 25 इससे बड़ा हो गया, जाने कि 4 पे ही जाएगा ऐसे 16, उसके बाद ही आपका पॉइंट आ गया, जाने कि एक नंबर एक डिजिट छोड़ के ही आपका पॉइंट आ गया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर आएगा इसका, ठीक है 1 आंसर आएगा कि एक डिजिट छोड़ के फिर ही पॉइंट आ जाएगा अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू आती है। ओके यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, अगर वो ऐसे है पेयर में है या 1 की फॉर्म में है ओनली, और नंबर है एक है नंबर है, तो भी उसका आंसर यही रहेगा 1, बिकॉज उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद ही पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप करने के बाद ही पॉइंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4.20। ओके उसके बाद है ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है आपने, किसका स्क्वायर रूट निकालना है,
यानी कि वर्गमूल पता ज्ञात करना है आपने 39.0625, इसका आपने वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। हम ऐसे कितने ही क्वेश्चन कर चुके हैं सेम मेथड के साथ, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ आप इसको सॉल्व करोगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, कितना आंसर आया सभी ने कमेंट करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके करना है। ओके, बुक में से आंसर देख के आपने नहीं बताना कि इसका क्या आंसर आया है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है जो लास्ट है हमारा, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग अदर टू साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, कल भी हमने ये किया था। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स हमें दी हुई होती हैं, ओके, गिवन होती है। तो थर्ड आपने फाइंड करनी है, जैसे हमने इसको मान लिया ABC मान लिया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है, सेकेंड कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसका मैंने आपको बताया था अच्छे से कि यहाँ पे कौन सा हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है बेस, आधार बोलते हैं इसको। ये हमारा कर्ण होता है हिंदी में, और हाइपोटेन्यूज हमारा इंग्लिश में होता है। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। ठीक है, तो क्या है, ये अगर हमें दिया हुआ है, ये कुछ भी ये भी दिए हुए हो सकते हैं, आप ये निकाल सकते हो जैसे मर्जी, लेकिन वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओनली क्या होता है कि जो ये कर्ण है उसकी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसे आपने याद रख लेना है, नहीं कुछ पता समझ आ रहा है तो पूछ लेना है। ठीक है, ये 10th क्लास में आती है, आपको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। अब क्या है, ऐसे आपने निकालनी है तो ऐसे लिखते जाओगे उसको, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। कितनी है 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये AC का स्क्वायर है, स्क्वायर हमें इधर नहीं चाहिए, हमें ओनली वैल्यू निकालनी है, तो उधर जाके ये रूट बन जाएगा। रूट कितना होता है 100 का 10 होता है, यानी कि आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ गया है। कुछ भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये आपको होमवर्क मिला है, आपने इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे, और न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज हम लाइव वीडियोस भी लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।